दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। या अल्लाह, इज्जत रख लेना कुतुब सर के सामने। नेहा चैंपियन की बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि कल की प्रेजेंटेशन में उड़ा के रख देगी सबको। मेरे बाप पर तो कब्जा जमा लिया तुमने अपनी ताबेदारी के ढोंग से। मेरी जहानत कैसे चुराओगे मिस्टर आदम सुल्तान? जो भी हो, ये मोबाइल पे वक्त अच्छा गुजर जाता है बड़ा है? या अल्लाह, अगर ऐसी ज़हीन ख़ुतीन और लंबी ज़बान वाली लड़कियां गूंगी होती कितना सुकून मिलता है। किसने कातिलाना हमला किया मुझ पे? अंकल, आदम की किताब ने। अबे आदम के बच्चे, तुझे तो जहर लगता हूँ वैसे ही मैं। अरे अंकल, जिनको हम जहर लगते हैं वो हमें खा के मर क्यों नहीं जाते? अब तू ये किताब लेके दिखा मुझसे। दूंगा नहीं मैं ये किताब। ये किसको जहर खिला रही हो? अब्बा के चमचे को। कौन सा कीड़ा काट रहा है तुम्हें रात के इस वक्त? अरे वो छोड़ो, माँ मुझे ये बताओ कि एक चम्मच जहर में कितनी कैलोरीज होती होंगी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे सोचो सोचो। तुम ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो बस। अब्बा ने नई घास लगवाई है, इसमें चल चल के बर्बाद मत कर देना। तुमने अगर और बकवास की तो मैं यहाँ से तुम्हें पत्थर उठा के मारूंगी। अच्छा ओके ओके। अब्बा ड्राइंग पे लॉक कर रहे हैं आप? ताकि तुम तीनों की तखरीबकारियों से महफूज रहे। अचानक गेस्ट आ जाए तो कम से कम ड्राइंग रूम तो साफ सुथरा हो। रोज डस्टिंग करते तो हैं हम। हाँ जानता हूं, नजर आ रहा है, मुलाजा हो। वो देखो छिलके यहाँ पड़े हुए, पता नहीं किस सदी से ये प्याले वहां रखे हुए थे। हद हो गई। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये नहीं हुआ कि ट्रे उठा के ले जाते। नालायक। हाँ देखो जरा, पोपट लड़कियों की लाइनें लगा दी है मैंने। देखो देखो तस्वीरें। सरमत भाई मना कर चुके, मना कर दिया। ये वैसे प्यारी थी लेकिन मना कर दिया। उसका तो 5 साल मंसूबा लग रहा है मुझे। तो क्या अब्बा की दूसरी शादी करवाएंगी? पहली को कौन सा सुख दे दिया उसने जो दूसरी करवाऊंगी उसकी। सरमत बेटा, ये जल्दी से कुतुब भाई के यहाँ दे आना निहारी, वो बहुत शौक से खाते हैं वो। पहली बात यह है कि मैं आदम हूँ और रात से आग लगी हुई है कुतुब महल में। मैं कोई निहारी डिलीवरी नहीं कर रहा। सॉरी। फिर झगड़ा हो गया क्या उल्फत का अपने मियां से? अरे नहीं अम्मा, उल्फत बेचारी कहाँ लड़ती है, ये तो कुतुब भाई का मिजाज इतना घर में। हाँ मेरा होमवर्क कर दो मैथ का। थैंक यू। तुम्हें स्कूल जाने के टाइम पर क्यों होमवर्क याद आता है? मैं भूल गया था ना। बेटा भूल गया नहीं था, भूल गई थी। याद रखो तुम लड़की हो। जाओ मेरी जान, जाके साशा के घर ये निहारी दे आओ। शाबाश मेरा बच्चा, जाओ ध्यान से। और हाँ भाई, गंदी राइटिंग में करना, लास्ट टाइम भी टीचर ने पकड़ लिया था। ये बड़ी अच्छी मुसीबत है। होमवर्क तुम्हारा करूं, वो भी तुम्हारी कीड़े मकोड़े वाली राइटिंग में। मिली। ये मैंने बहुत मजेदार स्पेनिश ऑमलेट बनाया, ये साथ ले जाओ। हाँ हाँ ले जाओ। इंसान को हर रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए किसी के दिल तक पहुंचने के लिए। हाँ किसके दिल की बात हो रही है ये? नहीं वो उल्फत आंटी की बात करो ना, वो नाराज हो जाती है ना हमसे। हाँ तो उसमें भी तो तुम्हारे अब्बा का ही कसूर है, वो ही जाते हैं उनके घर हमेशा फजूल बात करने के। हैं तभी औलादों से कातिलाना हमला करवाया मुझ पे है? बाबा वो जानबूझ के तो नहीं किया मैंने, ना गलती से लग गई थी। अरे सारी रात सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एसिड घूमता रहा मेरे दिमाग में। ये ले बाबा, गरम गरम कॉफी पिए और चिल करें। ये दुआ करो आज मेरी क्रिकेट टीम शर्त जीत जाए। पूरे 15,000 की लगाई है मैंने। और
छोड़ क्यों नहीं देते शर्तें लगाना? क्या बेवकूफ समझा है मुझे? आज सड़क से गुजरते हुए कव्वे पे 2000 की शर्त लगाई और जीत गया अल्लाह के हुक्म से। कौवे पर शर्त लगाई थी? हाँ, सामने वालों के टेरेस पे 2 कव्वे बैठे थे, तो मैंने कहा कि दायां वाला पहले उड़ेगा और जुबैर साहब ने कहा कि बायां वाला। लग गई 2000 की और ठीक 1 मिनट बाद दायां वाला कव्वा उड़ गया, अल्लाह के हुक्म से जीत गया मैं शर्त। ओह माय गॉड, मेरा दिमाग जो ना वो उड़ गया इस ब्रिलियंट शर्त पर। लोगों की औलादें खुश होती हैं बाप की जीत पर, और यहाँ घर में ही प्रोफेशनल जेलसी शुरू हो जाती है। सब के सब जलते हैं मेरे टैलेंट से, कोई पूछता ही नहीं है। आया हूँ घर पे सिर्फ कॉफी पूछी, कुछ खाने को ही पूछ लो। गरीब आदमी है, नौकरी नहीं है, 2000 कमा भी लिए तो क्या हुआ? कैसे बच के गुजरता हूँ? कातिलाना हमला भी हो जाता है मुझ पे। मेरे दिल से कोई पूछे हर वक्त क्या गुजरती है मुझ पे, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात, कोई बात ही नहीं सुनता, कोई खाने को मैं ये स्पेनिश ऑमलेट तो बहुत मजे का बना है। पड़ोस से आया है। आज तो पड़ोसियों ने अय्याशी करवा दी सुबह सुबह। क्या कमाल की निहारी बनाई है हलीमा भाभी ने। मैं भी चेक कर लूं कमाल थोड़ा सा? दद्दू पड़ोस से आई है। नफरत की निगाह से देख कर खाऊंगा। कैसी बनी है दद्दू? कोई बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कमाल की नहारी। वाह। कुतुब अंकल, आदम भैया पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी कब जाना है? उसे कहो कि गाड़ी स्टार्ट करे, हम लोग बाहर आ रहे हैं। तुम ये नेल पेंट लगा के जाओगे स्कूल? ओह सॉरी बाजी, भूल गया। फिर भूल गया? सॉरी भूल गई। अपने आदम भैया से कहो तुम्हारा मुज़क्कर मोनस ठीक करते हैं। जी। ये ग्रामर बाद में ठीक करवाना। चलो देर हो रही है, आ जाओ। आज तो मेरी प्रेजेंटेशन भी है। आओ आओ। अब मेरी खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। अम्मी, मैंने आपको एक लिंक भेजा है। किस चीज का? निहारी की रेसिपी का। अब्बा एक दफा आपके हाथ की निहारी खा लेंगे ना, पड़ोसियों के हाथ का जायका भूल जाएंगे अब्बा। जायके से क्या फर्क पड़ता है? बात जो भी अम्मी, मैं ये जानती हूँ कि आपकी जगह ना कोई नहीं ले सकता। भाई क्यों दिल पर लेती हो बहू उसकी बातें? दिल तक का रास्ता कहाँ दिखाया है उन्होंने मुझे? तो कम से कम बेटियों के साथ तो बेरुखी ना किया करें ना। अरे सब सेट हो जाएगा। तो बाकी दुनिया के साथ जो इतनी अच्छी सेटिंग चल रही है उनकी, वो चाय दूं? हाँ चाय ला दो। अबे बेटा, प्रेजेंटेशन की तैयारी है? जी सर, बस दुआ कीजिएगा। अरे मैंने कहा भी था कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना मेरी स्टडीज में। नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मार्क्स भी तो आप देते हैं ना। अच्छा, मुझे भी नहीं लगा था, इसलिए मैंने हेल्प नहीं ली। ये अलग बात है कि लोग हमेशा मेरा क्रेडिट अब्बा के खाते में डाल देते हैं। अच्छा भाई। देखिए अमीनो एसिड वाली शक्ल बनाई हुई है। और अपनी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी शक्ल का क्या ख्याल है? कि पकड़ो अपने पैसे। देखिए, वाह, भूल गए। रात ही तो ताजा लात मारी थी तुमने हातिम ताई की कब्र में। दिखाओ कहीं चोट तो नहीं आई। वो मेरा और सर का मामला है, ठीक है? अपने और अपने सर की अंडरस्टैंडिंग करो ना, किसी और के सामने जमाना। और नेक्स्ट टाइम मेरे मामले में दखल अंदाजी देकर अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश मत करना, वरना देख लूंगी मैं तुम्हें। दिमाग में दही जम गया क्या? फट के पनीर बन चुका है। ये पकड़ो अपने पैसे। इसे रख लो, तुम्हारी जेब खर्च तो बंद है। शुक्रिया, कम ज़र्फों का एहसान नहीं लेती मैं। ज़र्फ की बात है तो फिर बाकी पैसे भी निकालो ना, टिप के लिए जो मैंने दिए थे। ये पकड़ो 500 रुपए। 300 दो मुझे। चेंज है नहीं, घर पे दे दूंगा। बाय। तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं, आदम सुल्तान। क्या हुआ माँ? राइड का वेट कर रही हूँ। राइड ही कैंसिल किए जा रहे हैं सब। तो दोबारा ट्राई करो। सुबह से ना तीसरा ड्राइवर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन राइड कैंसिल किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है सबको आज। ओह हाँ, वो मेन रोड पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा चल रहा था, शायद उसकी वजह से। तो तुम कुतुब अंकल के साथ क्यों नहीं गई? मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, मुझे ना कहीं और जाना है आज। अच्छा,
मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, आपको मुश्किल होगी, मैं चली जाऊँ। नहीं नहीं, मुश्किल कोई नहीं होगी। चलें? अच्छा एक मिनट। अम्मी मैं सरमन भाई के साथ जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, आपको पहुंच के टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। इट्स ओके, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई किडनैप नहीं कर रहा तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे आदत है, मैं हर काम अम्मी को बता के ही करती हूँ। हाँ वैसे ये बहुत अच्छी आदत है, माओ को बेटियों की हर चीज का पता होना चाहिए। बेटों की भी हर चीज का पता होना चाहिए माँ। हाँ आपकी मंजिल क्या है? मतलब ये कि महा कुतुबुद्दीन ने जाना किधर है? ओह, मैं आपको लोकेशन भेजना भूल गई। व्हाट्सएप? जी जी। ओ अच्छा, यहाँ ठीक है। तुम जो भी बोलो, प्रोफेसर कुतुब ने अपनी बेटी को फेवर दिया है। इम्पॉसिबल यार ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन खुद से बनाया। प्रोफेसर अपने असूलों के गुलाम, बचपन से जानता हूँ मैं उन्हें। बचपन को छोड़ो, ये 55 के हो गए और ये सारे असूल उसी वक्त होते हैं जब उनके बच्चों की बारी ना हो। जब उनके बच्चों की बात आती है ना, तो बड़े बड़े बुर्ज ढेर हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें ये लग रहा है कि नेहा कुतुब के अब्बा प्रोफेसर कुतुब ने उसका प्रेजेंटेशन बनाया? ऑफ कोर्स, इतने सारे रेफरेंसेस तो प्रोफेसर कुतुब ने अपने पूरे लेक्चर में नहीं डाले जितना उसने जमाल घोटा मिला के 1 घंटे के टॉपिक में डाल दिया। भाई नहीं, ओए घुंचू, तमीज से नाम लो मेरे अब्बा का, वरना मक्खी बना के तुम्हें बाथरूम की दीवार पे चिपका दूंगी। बड़ी आई सामरी जादूगर की बेटी। ओ नेहा, तुम्हारे अब्बा को सामरी जादूगर कह रहा है। एक मिनट, हेरा, तुम चुप रहो, यहाँ से जाओ और तुम बेवकूफ निकलो यहाँ से। अच्छा, अब्बा की इंसल्ट करवाकर, अब्बा की रेपो पर सवालिया निशान उठवाकर अब उस किराए के बंदर को तुम यहाँ से भगवा रहे हो? वो बस ऐसे ही कह रहा था यार। उस नीपा वायरस की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? कहीं मुझे अकेला दिख गया ना तो उसका जबड़ा निकाल के उसके हाथ में दे दूंगी मैं। ये गाड़ी चली, गाड़ी। हाँ, ये तुम लो, गाड़ी में जाके बैठ जाओ, एसी ठंडा दिमाग, ठीक है? ये क्या हो रहा है? अब्बा, आपके चहेता आदम सुल्तान ठाकुर का बेस्ट बडी उमर कह रहा था कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन तैयार की है। सर बेवकूफ ऐसे ही पता नहीं क्या बात कर रहा था। अच्छा, अब तुम्हारे गुब्बारे से ये हवा क्यों निकल गई बताओ? नेहा, लीव इट, चलो मेरे साथ। जी सरमत भाई। सरमद सुल्तान नाम है मेरा। आई नो, लेकिन हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं, मैंने पूछना ये था कि अगर आपको वापसी में भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं पिक कर लूंगा आपको। मैं तो घर पे पहुंच गई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर चिकन चीज बॉल्स मैंने अभी बनाए, आपको कहें तो भिजवाऊं? चीज बॉल? तौबा करो, मैं मर के भी चीज ना खाऊं, इतनी कैलोरीज होती है चीज में तो। मरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बस जिस दिन भी आपका चीट डे हो ना मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। ओके ठीक है, बाय। हाँ ओके। उफ, चिकन चीज बॉल्स। तुमने हेल्प ली मुझसे? नहीं। मैंने खुद कोई हेल्प की तुम्हारी? नहीं। तो फिर क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ उलझने की? अपनी काबिलियत पर कोई शक है तुम्हें? बात मेरी काबिलियत की नहीं, आपकी रेपो की थी। जिस पर सवालिया निशान उठा रहा था वो अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल वाला। 1000 बार कहा है कि लोगों की शक्लों पर ऐसे कमेंट मत किया करो, बुरी बात है। दूसरों की ईमानदारी पर शक करना भी अच्छी बात नहीं है अब्बा। मैं समझा दूंगा उमर को, वो तुम्हें सॉरी कह देगा। मुझे नहीं चाहिए उसकी सॉरी, लेकिन हाँ अगली बार अगर उसने अब्बा के बारे में बात की तो मैं फिर लिहाज नहीं करूंगी। इंतहाई इमोशनल और स्टूपिड लड़की है ये। आई एम सॉरी सर, वैसे सही तो कह रही है।
आई मीन मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी इतना ही डिफेंसिव होता अपने फादर के लिए। फिर भी उसे उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, आज क्या हुआ? इतनी कमजोर तैयारी क्यों थी? सर मैं नेहा की तरह ब्रिलियंट नहीं हूँ, वो तो जीनियस है और आज उसकी प्रेजेंटेशन भी एक्सीलेंट थी। अब्बा चाय। हाँ, इधर रख दो। कैसे आदम? ठीक, कहाँ तक पहुंचा आपका रिसर्च वर्क? अभी तो काफी रहता है, सर्वे चल रहा है ना। अब्बा वो दादू को लेके जाना है ना चेकअप के लिए। हाँ आदम, अगर टाइम हो तो बेटा बाबा को अस्पताल ले जाओ। ठीक है, ले जाता हूँ। अपने रूम में होंगे। ओके। अरे चाय तो पी के जाओ। वो आकर पी लूंगा। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से चिढ़ता है तुम्हारा बाप। माँ कसम, उनकी इज्जत के लिए अगर मुझे मीनारे पाकिस्तान से भी छलांग लगानी पड़ी ना तो लगा दूंगी। फिलहाल तो यहाँ से छलांग लगाओ, तोड़ दोगी मेज। तोड़ना तो मुझे आज उस आदम सुल्तान और उसके बेस्ट बडी का सर था। वो तो अब्बा आ गए, बचत हो गई उसकी। हर बार कहा है मत उलझा करो उसके साथ। तुम्हारे अब्बा उसे सगी औलाद की तरह समझते हैं। अरे ये सारी आप उसी नाम ने हाथ सगी औलाद की तो लगाई हुई है। वही जा जाके मेरे खिलाफ बातें करता है यूनिवर्सिटी में। इख्तलाफात अपनी जगह। हलीमा भाभी की औलाद बिल्कुल भी इस किस्म की नहीं है जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करे। आपकी तो वैसी करीब की नजर खराब है, वरना अब्बा के दिमाग में बेटे की महरूमी का एहसास जगाया ही सुल्तान एंड इब्ने सुल्तान ने है। अरे आदम भाई, आपकी कल बर्थडे है ना घर पे? नहीं, किसने कहा? लो जी, टपक पड़ा अब्बा का चमचा। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा वो। सुनता तो सुने ना, क्या हेल्प चाहिए? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं ठीक है यार। मिली ने मैसेज किया था और उसने तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी फैमिली को इनविटेशन भी भेजा है। दिखाओ दिखाओ। हैं? वैसे आप कितने साल के हो जाएंगे? पूरे 25 साल की सिल्वर जुबली मनाएंगे आदम सुल्तान। हेलो। हेलो। मैं दादू के कमरे में जा रहा हूँ, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। लो जी, कल से ब्रॉन्ज स्पून से कन्वर्ट होकर सिल्वर स्पून बन जाएंगे ये। तुम से बात करो, बड़ा हूँ तुमसे। ओके सीनियर सिटीजन। चल यार। बाजी, ये आपने अपने बैग को कब से कचरा कुंडी डिक्लेयर कर दिया? ये किसने डाला इसमें? अब्बा ने फेंका होगा गुस्से में। अब्बा ने नहीं, अब्बा के चमचे आदम सुल्तान ने फेंका होगा, उसकी तो मैं बुरी सुनूंगी। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। अबे यार, एक तो तुम ये न्यूटन के सेब की तरह अचानक किधर से टपक पड़ते हो। तुम देख नहीं रहे मैं टिकटॉक बना रहा था यार। ये बाद में बना लिएगा, सर ने मुझे ऑर्डर दिया कि आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। एक तो तुम्हारे सर के सर में पता नहीं किधर के सौदे समा जाते हैं भाई। अब आ गए तो बैठो इधर 5 मिनट के लिए। वैसे टिकटॉकर बनने का फजूल मशवरा किसने दिया आपको? माँ बदौलत ने। कोई एतराज है आपको? कोई ढंग का भी मशवरा दिया करो किसी को। ढंग का मशवरा ही था। दादी के इंतकाल के बाद किसी के पास टाइम नहीं था दद्दू को कंपनी देने के लिए। बेचारे डिप्रेशन में आ चुके थे। हाँ, लेकिन इंसान और भी कोई काम कर सकता है। ये जोकर बनाने की जरूरत थी क्या? ये जोकर इसलिए बन गए क्योंकि ये शेफ बनकर हांडियों को तड़का नहीं लगा सकते थे और ना ही आधी आधी रात लोगों के घर डिलीवरी पहुंचा सकते थे। जी जनाब, और 5,56,000 फॉलोअर है मेरे और ठीक ठाक कमा लेता हूँ इससे। PR पैकेजेस अलग मिलते हैं। ऐसा करो ना, अपने सरमत के चटखारे के लिए इनसे प्रमोशनल वीडियोस बना लो, सेल बढ़ जाएगी। वैसे वहाँ पे इक्का दुक्का लोग आते हैं। जी हमें कोई जरूरत नहीं। दद्दू, हॉस्पिटल जाना है या मैं चलूं? तुम चले जाओ, मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी कल बर्थडे लंच है ना तुम्हारी तरफ, जाकर अपने भाई के साथ गाजर मूली और शिमला मिर्च काट लो। हाँ, काश तुम्हारी जबान भी काट सकता ना गाजर मूली की तरह। ठीक कह रही है ये। और सुनो, चिकन चाउमिन भी बनवा लेना और सरबत से कहना कि थाई सूप और ड्रम स्टिक्स भी रखे मेन्यू में। बाय तखलिया। कैरी ऑन। चल भाई। यार अतीक, शर्त हारा हूं मैं, दे दूंगा तुम्हारे पैसे तुम्हें। कोई शहर छोड़ के थोड़ी भाग रहा हूं, तुम तो ऐसे ही पीछे पड़ गए हो मेरे। अरे यार, ये आ रहा मेरा चलता फिरता गुल्लक। हाँ आदम, आदम इधर आना बेटा। हेलो, इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। होल्ड करना जरा। जी वाह, 10,000 होंगे तुम्हारे पास? अब क्या किसी गधे पर शर्त लगा दी है? नहीं, गधे से लेकर पेमेंट देनी है। लिख लेना खाते में जैसे हमेशा लिखते हो। 10।
10 रजिस्टर भर चुके हैं पिछले 10 सालों में। हाँ ठीक है लिख लेना खाते में। बात बात पे ताने मारते रहते हैं, आखिर बाप हूँ, कुछ हक है मेरा। अब हाँ भाई हाँ हो गया, सब बंदोबस्त हो गया। हाँ 5,000 का हो गया ना, अरे दे दूंगा ना बाकी भाई। हाँ बस ठीक है ओके। अब बाकी 5,000 की नई शर्त लगाऊंगा। भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही तो कर रही थी। प्रैक्टिस अब मैं तेरा करवाता हूँ। हाँ चुप करके यहाँ बैठ। ओह भाई कान तोड़ेंगे मेरा, प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, अभी तो ब्लैक बेल्ट भी लेनी है मुझे। अरे क्यों तशद्दुद कर रहे हो बच्ची पे? ये बच्ची मेरे बर्थडे लंच के इनविटेशन पूरे मोहल्ले में बांट रही है। तुम्हें किसने बताया? जिसको इनवाइट किया है, कुतुब महल के पूरे खानदान को। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। बहुत दिन हो गए थे मैं उल्फे भाभी से मिल नहीं पा रही थी। तो क्या जरूरत है, आजकल पढ़ाई की वजह से वैसे भी मैं रेस्टोरेंट को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सरबत भाई कैसे करेंगे सब कुछ अकेला? तुम्हारे सरमत भाई को सारी कुकिंग मैंने सिखाई। ये शेफ वाला कोर्स उसने बाद में किया था। तुम टेंशन नहीं लो, मैं करवा दूंगी हेल्प उसकी। हलीमा, तुम्हें याद है वो नुक्कड़ वाले शेख साहब की बेटी जिसका रिश्ता मैंने कराया था? यकीनन उसकी तलाक हो गई होगी। हाँ? तुझे कैसे पता चला? जादूगर है क्या तू? क्योंकि आपका यही सीजन चल रहा है। हाँ? मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। ये झूठ है वैसे, तलाक नहीं हुई उसकी, खुला लिया उसने। मिली बेटा, अगर तुमने सबको इनवाइट करना था तो मुझे तो बता देती। वो मैं भूल गई थी। भूल तो मैं गई, मैं तो केक बेक होने रख के आई थी, वो तो कोयला बन चुका होगा। सत्यानाश, तुझे भी भूलने की बारी हो गई। वो भाई मेरा इतना ज्यादा कान पकड़ता है कि अब मैं भी कभी कभी चीजें भूल जाती हूँ। हलीमा का भी कान पकड़ा होगा बचपन में किसी ने। असल बहनें वही होती हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरी बहनों का साथ देती हैं। कैसी बहनें हैं आप दोनों? तुम्हें दिए थे 1,000 रुपए। महा आपी, 1,000 रुपए में मेरी सारी प्रोजेक्ट की चीजें नहीं आ सकती। दद्दू से ले लो। वो अब्बा उनको लेकर गए हैं हॉस्पिटल, जबरदस्ती चेकअप करवाने डॉक्टर से। फर्ज करो अगर तुम्हें पैसे मिल जाते हैं, तुम खरीदने कैसे जाओगी? नेहा बाजी, मैंने मिली से डील बना ली है कि आदम भैया हम दोनों को ले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, जाकर दद्दू के वेस्पा की चाबी उठा कर लाओ। यस, तुम्हारे चिल्लाने पे ना अब्बा ने बैन लगाया है। जब मामला कौमी गैरत का आ जाए तो कौम पर पाबंदी खुद ब खुद पोस्टपोन हो जाती है। और इससे पहले कि आपकी गैरत दोबारा कल्टी खा जाए, मैं लेके आती हूँ वेस्पा की चाबियां। गुड गर्ल। अब जा रही हूँ तो मेरे डंबल्स भी ले आना, 2 किलो वाले। ओ बहन, ते डोले शोले बना दिए ना तो कोई डोले उठाने नहीं आएगा। मैं चाहती भी नहीं कि उठे, मुझे पीएचडी करनी है। और सुनो, इन पैसों को साशा को नहीं बताना। तुम भी अम्मी को मत बताना, हम आधे घंटे में आ रहे हैं। सुनो, आदम के लिए कुछ लेकर आना, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता ना। तो सिल्वर स्पून के लिए मैं ऐसा स्पेशल गिफ्ट लाऊंगी ना, याद रखेगा सारी जिंदगी। नेहा कोई फन मत करना। नेहा फन नहीं करती, सिर्फ बोरी का ऑर्डर देती है। बुरी बात है। ये सुनो, तुम्हारी ये डबल चिन आ रही है तुम्हारी। हाय अस्तगफिरुल्लाह। नेहा झूठ नहीं बोला करो। झूठी है, झूठ मत। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। चलो भाई आ जाओ। बाजी 2 मिनट पहले मुझे अपनी आइसक्रीम खत्म करने दे। तो मैंने कहा था तुम्हारे मुंह से चलानी है वेस्पा। नहीं ना, गिर जाएगी, उस मुझे खत्म करने दे, पहले आराम से खाने दे। अरे तुम यहाँ पे ही बैठो, मैं जरा महा के डंबल्स देख के आती हूँ। ठीक है, मेरा वॉलेट यहाँ पे देख के आती हूँ। वो देख कितनी क्यूट बच्ची है। चल शरारत में इसकी आइसक्रीम फेंकते हैं। चल इसने मेरी आइसक्रीम छीन ली। वो देख लड़ाई हो रही है, फटाफट कैमरा निकाल, न्यूज़ मिल गई है। खेल रहे हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? बच्चों का अरे बाजी, मैं तो नहीं शरारत कर रहा था। की बेटियां लगी हो तुम शरारत कर। आप अपनी आइसक्रीम ले लो बाजी। बात करो, समझ रखा है तुमने? बिना हराम करते तुम जैसे
चलो कहीं आगे, वरना आज तुम्हारी बोरी सल जानी थी। साशा, जाके मेरी बाइक पर बैठो, तुम शराफत से मेरा पीछा करो अपने सवारी पे। चलो। आजकल की लड़की बहुत बहादुर है। कोई इसके साथ बदतमीजी करेगा या छेड़खानी करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं कि मार कुटाई का परमिट मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तान हमेशा मेरे मार्क्स पे आकर ही क्यों टूटती है? बात अभी ना उन लफंगे लड़कों की हो रही है। नेहा ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद उन लड़कों की किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। आज एक बहादुर लड़की को एक लफंगे ने छेड़ने की कोशिश की तो उस बहादुर लड़की ने उस लफंगे की पिटाई कर दी। वाकये पर मौजूद लोगों की राय जानते हैं और चलते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान शराजी की तरफ। आपके ख्याल में उस लड़की का इकदाम दुरुस्त था या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए? उस लड़की ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब वक्त आ गया हर उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देना जो लड़कियों से बीच सराय पे बदतमीजी करते हैं। बदले में अगर वो मजीद बदतमीजी करते तो फिर अपनी मजीद मरम्मत करवाते। That's the spirit. ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में गलती उस लड़की की है। उसे वैस्वा लेके घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकतें होंगी तो ऐसा तो होगा। भाई आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत का तमाशा ना बने। माफ कीजिएगा, आप जैसी जहल औरतों की जहल मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अगर अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं और मन्नतें क्यों मांगती है? ईंट का जवाब हमेशा पत्थर नहीं होता। लेकिन बात जवाब गोली से जरूर होता है। बस एक बार अब्बा मुझे परमिट ला दे असला रखने का, फिर जुबान से जवाब नहीं दूंगी मैं। इंग्लिश समझ में आती है? हाँ आती है। तो फिर बाहर में जाओ और आप रेस्टोरेंट जाए और तुम घर जाओ। ये हमारा घर है। लो जी, जिल्लत का प्रोग्राम शुरू। मर गई नेहा आज तो। अल्लाह जन्नत में जगह दे। बड़ी कोई फसादी लड़की थी वैसे। कहाँ जा रही हो? अब्बा के पास। मजीद तमाशा लाने की जरूरत नहीं। चलो भाई। क्या मतलब? लेकिन चलो चलो। मैंने यार मुझे कोई बताए तो जरा, भाई कोई मुझे बताए तो मैंने किया क्या है? अम्मी बताए फूलन देवी को इसने किया क्या है? फिक्र मत करो, इसका बाप इसे देगा ना तमगा जुर्रत। दद्दू ईमान से बताएगा मैंने कुछ गलत किया है क्या? दद्दू कसम है आपको, आपने गलत बात नहीं करनी। अरे नेहा उस्ताद ने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहता हूँ और क्लास किसी भी छित्रौल करनी चाहिए थी उसकी। अगर मैं वहाँ मौजूद होता ना तो इस इवेंट को फुल्ली यूटिलाइज करता मैं। लो जी, आग लग गई घर को घर के चिराग से। मामू आप बिगाड़ते हैं अपनी पोतियों को। अगर इसको बिगाड़ना कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जुर्म की पादाश में जहर का प्याला पूरा पीने को तैयार हूँ मैं। अम्मी ये देखे साशा की तरफ। डर कर आ जाती ना तो सारी जिंदगी वो डर अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती। बस कर दो नेहा, बस कर दो। तुम्हारा बाप पहले ही शुगर का मरीज है। दोपहर को ढंग से खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अब्बा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अभी बुला के लाती हूँ उस खुल जा सिम को। उसके बाद सुनते ना तड़प के दरवाजा खोलेंगे। वो वहाँ कुछ मजे का पक्का होता नहीं, कुछ नहीं लाना। वैसे अगर आप वहाँ होते ना तो एक बहुत अच्छी सी वीडियो बन जाती, बहुत मजा आता। मजे तो मैं कराऊंगी तुम्हें बेटा। अंदर चलो, बस्ता खोलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो। मुझे तो अब्बा की टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन हो रही है तो बहन को समझाना था ना। वो मुझे बड़ा समझती कहाँ है, हमेशा छोटों की तरह ट्रीट करती रहती है। इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उफ, मुझे स्ट्रेस है, मैं योगा करने के लिए जा रही हूँ। साशा ने हैक किया होगा।
साशा को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में। अरे नेहा आप ही आप? मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर है तुम्हारा आदमखोर भाई? वो तो स्टडी रूम में होंगे। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। बिजी थी। अरे नेहा भी, कल बर्थडे पार्टी है, जरूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरी जीनियस बेटी आई। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बाबा मुझे कुछ बताना था तुम्हें। अरे नहीं, अपने बारे में बताएं ना। ओ हाँ, बेटा मैं क्या बताऊँ, रात को एक खाने की डिलीवरी देनी है, बस उसी में दिमाग उलझा हुआ है। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद आई तुम? अरे बस काफी दिनों से कुछ बिजी थी, अभी आदम से बुक्स लेने आई हूँ। ओ अच्छा, हाँ तो जाओ मिल लो, ऊपर स्टडी में होगा। चलें ठीक है, मुझे मिली ने बताया था वैसे। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। अरे क्या भूल गई। अरे हाँ, वो मेरी नसीब की बारिशें पड़ोसियों की छत पर गिर गई। और तुम्हारे अब्बा की किताब वापस कर दूंगा आज। तुम्हें वहशत नहीं होती इतने सफाई सुथराई और सलीके से? होती है, लेकिन गंदगी और बेतरतीबी से। फिर तो हमारे घर आके तुम्हें दौरा ही पड़ जाता होगा। फिलहाल ये बताओ कि हमारे घर का दौरा किस खुशी में हुआ? आके अब्बा के रूम का दरवाजा खुलवा दो प्लीज। रूठी हुई महबूबा की तरह नखरे दिखा रहे हैं। तुम्हें कौन सा महबूब हूँ उनका? रिश्ता तो कुछ ऐसा ही देखते आ रहे हैं बचपन से। कब्जा माफिया बनकर अब्बा की गोद में सवार रहते थे तुम, अब चलो। हाँ, यकीनन तुम्हारे कारनामे की भनक पड़ गई होगी उन्हें। लाइव कवरेज में सारा नजारा देख लिया उन्होंने, तब से आलम शौक की कैफियत में। तो क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या करूं, तुम्हारे अब्बा की गुट्ठी है। वैसे शुक्र करो तुमसे उधार पैसे नहीं मांगती, ये खाता सिर्फ माहा और दद्दू के साथ है। अच्छा ठीक है, अब नखरे मत करो, चलो। क्या मुसीबत है, करे कोई भरे कोई। चलो तो सच बताओ, उस लेडी डॉन ने बुलाया तुम्हें? और नहीं सर, वो तो मुझे ये टॉपिक समझना था, लेकिन सर आप इतने खफा क्यों हैं? कारनामा नहीं देखा तुमने उसका? I mean, जरा जो उसे एहसास हुआ अपनी या अपने बाप की इज्जत का। शरीफ घरानों की लड़कियां यूं सड़कों पर तमाशा लगाती हैं। सर माइंड मत करें, लेकिन नेहा ने बिल्कुल ठीक किया। लो, तुम पर भी रंग चढ़ गया उस लेडी डॉन का। नहीं सर, रंग चढ़ने की बात नहीं, लड़कियों के साथ ये बदतमीजी के वाकयात बढ़ते चले जाते। जब तक 2-4 को ऐसे नमूना इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये नसीब। जरूरी है कि ये इनकलाब मेरे ही घर से निकले? किसी को तो बनना पड़ेगा ना, बारिश का पहला खतरा। हाँ, अच्छा बताओ, कौन सा टॉपिक समझते हैं? कौन सी गीदड़ सिंगी सिंघा कर आ रही हो उसे? भी नंबर्स भरवा रहा है अब्बा के सामने, अच्छे बने की एक्टिंग कर रहे जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ? तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ, वो तो भोले भाले मासूम आदमी, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। कौन सी गीदड़ सिंगी सिंघा कर आ रही हो उसे? भी नंबर्स भरवा रहा है अब्बा के सामने, अच्छे बने की एक्टिंग कर रहे जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ? तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ, वो तो भोले भाले मासूम आदमी है, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। हाँ तुम बता दो, क्या गेम खेल रहा है? अब्बा ये रोड पर मुझे डांट रहा था कि मैंने गलत किया और आपके सामने मुझे डिफेंड कर रहा है, ये है इसके डबल स्टैंडर्ड्स। नहीं, जो मुझे ठीक लग रहा था रोड पर मैंने वही किया, बस सरमत भाई के समझाने पर मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया था। हाँ तो उसका मतलब ये हुआ ना कि तुम थाली के बैंगन की तरह इधर उधर डोलते रहते हो, तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है। और तुम्हारे पास जैसे कि दिमाग है, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती हो। तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? तुम चुप नहीं रह सकती? सॉरी, मुझे मुनाफकत नहीं आती। तुम्हें रट्टा लगाने के सिवाय और कुछ नहीं आता, समझी? अच्छे जीपीए का मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज़हीन और फतीन हो और तुम्हें परमिट मिल गया दूसरों को डिग्रेड करने का। सर छोड़ें, समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं।
और तुम जो नफ्सियात पढ़ रही हो, क्या फायदा? एक बिगड़ी हुई लड़की तुम्हारे आसपास फिर रही है। अब्बा ठीक हो जाएगी। हो चुकी थी। चलो। तो जुबान छोड़, शक्लें बना रहा है मुझे देखकर। देखा सुन लिया ना अब्बा ने। तो तुम्हें भी क्या जरूरत है मीस नहीं बनने की अब्बा के सामने? क्योंकि तुम्हारी तो चुड़ैल बनी रहा हूँ हर वक्त। कभी कभी तो बन भी जाओ बहन। चलो अब। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक नेहा कुतुबुद्दीन, तुमसे बढ़कर खुद गर्ज और खुद परस्त लड़की मैंने आज तक नहीं देखी दुनिया में। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है आदम सुल्तान? मैं कुतुबुद्दीन की बेटी जरूर हूँ, लेकिन उनकी तरह बेवकूफ नहीं। बढ़ावा तो अब मैं दूंगी, याद रखना मेरी बात। करती क्या हूँ तुम्हारे साथ? इतनी अक्लमंद होती तो जरूर जान लेती। मैंने मामले को दबाने की कोशिश की थी, बढ़ाने की नहीं। मेरे ख्याल में प्रोफेसर साहब आज आप और मामू ही चले जाएं सुल्तान भाई के यहाँ डिनर पर। तुम अपने नेक ख्यालात अपनी बेटियों तक ही महदूद रखो और निकल आओ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद से। कल को इन्हें ब्याहना भी है। सबको बुलाया है तो सभी जाएंगे। मेरा प्रैक्टिकल है आज। डिनर रात को है, अभी नहीं। अब्बा रात को तो मेरी दोस्त आ रही कंबाइंड स्टडी के लिए। मना कर दो। जिसको भी आना है दिन की रोशनी में है इस घर में। मैं तो जरूर जाऊंगी आदम भैया की बर्थडे पर। अब मैंने तो उनके लिए गिफ्ट भी लिया है। चलो शुक्र है किसी में तो इंसानियत है इस घर में। लगता है फंडामेंटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है घर में। हाँ, सारे फंडे इसी घर में होते हैं। चलो आओ बाहर, जाना नहीं यूनिवर्सिटी? नेहा उस्ताद, लगता है एक्स्ट्रा क्लास घर में ही लग गई आज। तो सबसे एक्स्ट्रा मैं ही हूँ इस घर में। तुम क्यों अब्बा से बहस करती रहती हो हर वक्त? मैं कहाँ बहस करती हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी राय देती हूँ। अपनी राय अपने जहन तक रखा करो, जबान पे लाके शर्मत फैलाया करो। तुम मेरी साइड पे या अब्बा की? दोनों की। हाँ, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। आज मैं तुम्हारे कैंपस आऊंगी, वो भी तुम्हारा ड्रेस पहनकर। हाँ, तो मैं भी पूरी यूनिवर्सिटी में ऐलान कर दूंगी, ये मेरा ड्रेस है, मेरा ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस है। हाँ तो कर देना, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। जिसकी बाइक अपने जन्मदिन पर स्टार्ट ना हो, उसकी तो सारी जिंदगी धक्का स्टार्ट ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बाइक को? सर वो कल रात को बाबा बाइक लेकर गए, अब स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा करो तुम आओ हमारे साथ, बाइक को यहीं छोड़ दो। नेहा तुम पीछे बैठो, आ जाओ आ जाओ। सैफुल्लाह का घर यही है? गिफ्ट पैक आया उनका चमकदम वालों की तरफ से। व्हाट? क्या चमक चमक बुटीक? ये क्या है? और ये बाबा को क्यों भिजवाया ये गिफ्ट? शायद सर पीआर पैकेज है। व्हाट? पीआर पैकेज? ये क्या है? सर कंपनी अपने प्रोडक्ट फ्री में चुवाती है एडवर्टाइजिंग के लिए। कई भैंस पानी में। अरे मेरे बाप ने कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल रखी है? क्यों आदम? अब जी सर, उनका क्या लेना देना, वो कौन से ब्रांड एम्बेसडर है? अब ब्रांड से याद आया, ये तो वही ब्रांड है ना चमक दमक, जिसका तुमने दद्दू को मशवरा दिया था कपड़े खरीदने का। मैंने कौन सा दिया था? हाँ तुमने, याद करो उस दिन जब हलीमा आंटी ने कद्दू का हलवा बना के भेजा था और तुम हमारे घर देने आए थे और तुमने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई थी। गॉड, ऑरेंज कलर की? बताओ ना अब्बा को दिमाग गिरवी रख दिया क्यों? हाँ सर, मैंने ऐसा ही कुछ बोला होगा। एग्जैक्टली वही ब्रांड है, तुम भूल गए बुद्धू। बिहेव योरसेल्फ। अब्बा इसको याद भी तो नहीं आ रहा। हलीमा आंटी से कहूंगी कि बादाम की खीर बना के खिलाए इसको सुबह और शाम। यार सब याद आ गया मुझे। लो पैकेट दो, मैं अंदर देता हूँ। कोई डिलीवरी चार्जेस? नहीं सर, कहा ना पीआर पैकेज है। एक्सक्यूज मी सर। अरे क्या पीआर पैकेज की गिरदान लगाई रखी है? रिसीव कर लिया ना, ये लो अब जाओ। थैंक यू मैम। ये क्या तरीका है बात करने का? नहीं बहुत देर हो रही है, प्रैक्टिकल है आज, आपको सिर्फ टावर का पता है ना।
अरे 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 अरे, दूसरों के डब्बे खोलना बहुत बुरी बात होती है। क्या कर रही हो? ये मेरा है ये देखो। हाय हाय हाय, अस्तगफुरुल्लाह। ये इतनी चमकीली भड़कीली रंगीली शर्ट्स कौन पहनेगा? दद्दू हैंडसम पहनेंगे, सोशल मीडिया पे आग लगा देंगे। प्रोफेसर साहब ने ये देख लिया ना तो पूरे डब्बे को आग लगा देंगे। डोंट वरी, उनकी आंखों पर तो बैल वाले खोपे ऐसे चढ़ाएंगे कुछ दिखाई नहीं देगा उन्हें। तुम क्या बोलती हो साइकोलॉजिस्ट? दद्दू आपको याद है एक दफा आप हमें सर्कस ले गए थे अब्बा से छुप कर? 100% याद है। वापसी में गाड़ी भी तो पंक्चर हो गई थी। वहाँ वो 2 धड़ वाला बच्चा था, वो याद है आपको? थोड़ा थोड़ा याद है। क्या हुआ उसे? उसने ना बिल्कुल ऐसी शर्ट पहनी थी लाल पैंट के साथ। ला हौल वला कुव्वत। सारी पीआर शिप पे तुमने ऐसी की तैसी फेर दी है और ये डब्बा भी खोल दिया। इसके तो खोलते हुए वीडियो बनानी थी मुझे। मेरे ख्याल में मामू इसको खोल कर ना हमेशा के लिए क्लोज कर दें, इसी में हम सबकी बेहतरी है। अरे सबसे पहले ये गुलाबी वाली शर्ट पहनकर टिकटॉक बनाऊंगा मैं। तुम देखो कैसा जचूंगा। ये साथ में पीको वाला दुपट्टा भी पहन लीजिएगा। तुम तो रहने ही दो, फैशन का कुछ पता है तुम्हें? तुम क्या बोलती हो महा? सॉरी दद्दू, मैं आपसे ना मजीद झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, और वो जो तुम तीनों की खातिर झूठ बोल बोल कर जहन्नुम में 500 गज के प्लॉट की बुकिंग कराई है मैंने, उसका क्या होगा? इसका गुनाह तो जाएगा 90% नेहा के खाते में। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है 1 घंटे बाद रिसर्च वर्क के लिए। अरे 1000 बार कहा है बाप के साथ चली जाया करो, अब धक्के खाती भी जाओगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सर अल्ताफ ने 10 बजे बुलाया, 1 घंटे पहले अब्बू के साथ जाके नहीं बैठ सकती मैं। बाप से तो ऐसे भागती हैं जैसे करंट मारते हो। हाय बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझका छू लेगा वो जल जाएगा। दद्दू से लीड लेके मेन स्विच में लगा दे, बिजली का बिल कम आएगा फिर। अरे कहाँ चली? ये चाय के बर्तन तो उठा लेती। बाद में उठा लूंगी। बाद में उठा ही ना ले। उड़ाऊंगी तो तुम्हें आदम सुल्तान, वो भी इस सेमेस्टर में। बड़े अब्बा के चहीते बने फिरते हो। नेहा कुतुबुद्दीन का कीमा बनाने वाले आखिर में बैठकर आलू की टिकिया ही खाते हैं आदम सुल्तान। टिकटॉक की लानत यहाँ तक पहुँच गई। सर ये लानत तो हर घर में पहुंच चुकी है। सर शफीक की लानत भी यहाँ पहुंच जाएगी बगैर किसी नेटवर्क के, अगर हम टाइम पर केमिस्ट्री लैब में पहुंचे तो। बात तो सुनो मिस्टर जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीवेज एंजॉय योर डे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया तुमने मुझे, पीआर पैकेज वाली फिल्म जो मेरे गले डाल दी। इत्तेफाक से तुम्हारी ही मोटी गर्दन वहां मौजूद थी। सर को पता चलता है ना तो तुम्हें वो पेंगुइन बनाकर अंटार्कटिका तक पहुंचा दे। ओए, कंफर्म सिल्वर स्पून। क्या? ये पॉपकॉर्न की तरह ना उछलना बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे दद्दू हमें पीआर पैकेज मंगवाए या ना मंगवाए, तुम्हें इससे क्या है? देखो, चाहे तुम मौत के कुएं में बाइक चलाओ या मार्स पहुंचकर टिकटॉक वीडियो बनाओ, लेकिन ये जबरदस्ती का ढोल ना मेरे गले पर दोबारा मत डालना। थोड़ी शर्म करो। मेरे अब्बा से दिन रात हजारों के फ्री ट्यूशन तुम लेते हो, मतलब थोड़ा इंसान दे लिहाज ही कर लेता है। तुम्हें लिहाज है अपने बाप की इज्जत का? पूरी यूनिवर्सिटी में लट उठाकर घूमती हो। इससे पहले वो मैं लट दोबारा घुमाऊं, फौरन निकालो मेरे 300 रुपए तुम्हें वापस करने थे। नहीं है, घर जाकर दे दूंगा। आदम सुल्तान एक बात याद रख, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ जवान बच्ची की सिक्योरिटी का मामला है। दद्दू क्या कर रहे हैं? पहली बार थोड़ी जा रही हूँ। यहाँ मास्क नीचे करो। तो मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हैं? यहाँ मास्क नीचे करो। जब तक हमारी बच्ची यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच जाती बाहिफाजत, तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास रहेंगी रिकॉर्ड में। तो ऐसा करें, कोई और राइड मंगवा। भाई बुरा नहीं मानना है, जरा वहमी है। दद्दू चल अंदर जा। अरे बेटा, शिशका भी कोई चीज होती है, मैं डरा रहा हूँ उसको। आ रही हूँ भाई, दद्दू अंदर जाए ना। हाँ जा रहा हूँ। रिटायर्ड एसपी सनाउल्लाह मेरा बेस्ट बडी है और कमिश्नर खलीलुल्लाह सुमरो के साथ तो मैं स्नूकर खेलता हूँ मियां। अरे पागल वागल तो नहीं हो तुम? आप गाड़ी चलाएं। दद्दू अंदर जाए, मोबाइल छिन जाएगा आपका।
ना करो ना। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? घर, यूनिवर्सिटी? मैं रास्ते में हूँ। खैरियत? हाँ, वो मैंने एक बीफ और वेजिटेबल लजानिया बनाया, टोटली लो कैलोरी। अगर आप कहती हो तो भिजवाऊँ? मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई हूँ, आप घर भिजवा दें। हाँ, अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज़। नहीं, कौन लोग हैं जिनके दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है? मेरे तो रास्ते में हडल ही हडल है। यार नेहा, कोई जिन तो नहीं आ गया तुम्हारे अंदर? एक देव को मजा चकाना है, फोन दो। भाई अभी प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, जल्दी चलो। अरे सर शफीक प्रैक्टिकल लेंगे अपने घर में, उनकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई। इसका मतलब छुट्टी? हाँ कंफर्म छुट्टी। ये तुम कॉल किसको कर रही हो? हेलो, सरमत के चटखारे से बात कर रहे हैं जी? एक ऑर्डर प्लेस करना था उमर के नाम से जी। आप लिखें 5 प्लेटें गार्लिक फ्राइड राइस, 10 प्लेटें शाशलिक, 20 कोक की बॉटल्स, 15 ब्राउनीज और 20 चिप्स के कुछ पैकेट्स। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये तुमने उमर का नाम क्यों लिया? अच्छा है, पे करे वो दरियाई घोड़ा। आफ्टर ऑल उसके बेस्ट बड़ी का बर्थडे है। क्या चीज हो यार तुमने। भाई जहाँ लोग सोचना खत्म करते हैं वहाँ नेहा कुतुबुद्दीन का सोचने का सिस्टम शुरू हो जाता है। गया उमर तो बेचारा यार। कहीं ज्यादा तंग किया ना तो उसके नाम की सुपारी भी दे दूंगी। सही महाना तुझे लेडी डॉन कहती है। अरे याद आया, उसको आज यूनिवर्सिटी में आना था, लाइब्रेरी में हो गया वो किताबी कीड़ा। चल ऐसे करो कि डिपार्टमेंट कैंटीन पर आ जाओ, वहाँ केक काट लेंगे। ओके ओके बाय। हैप्पी बर्थडे आदम। थैंक्स। एटीट्यूड चेक किया टीचर का? थैंक्स। एक दफा फिर आपकी पुरजोर फरमाइश पर आपके सामने लाइव आ गए हैं दद्दू हैंडसम। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और ये जनाब पहला मैसेज आया मेरे सबसे बड़े फैन रैम्बो 007। हाँ रैम्बो, हाउ आर यू डूइंग? फैमिली ठीक है? सब बच्चे ठीक है? ओके, तो ये कह रहे हैं कि दद्दू आपकी शर्ट बड़ी मस्त है। हाँ है ना मस्त? क्यों नहीं होगी? चमक दमक ब्रांड ने भेजी है गिफ्ट मेरे लिए। और रैम्बो साहब मुझसे कह रहे हैं कि मेरी दादी को प्यार हो गया आपसे। ओ नॉटी, यू नॉटी। हाँ जाओ अपनी दद्दो से दादा से छुप के कह दो आई लव यू टू माय डार्लिंग। और ये अगला मैसेज भेजा है शराफुद्दीन फ्रॉम मंडी बाउद्दीन। अरे बेटा क्या शायराना नाम है तुम्हारा, वाह। और ये जनाब कह रहे हैं कि बुड्ढे तेरी टांगे मामू कोई लाफ्टर चैलेंज चल रहा है यहाँ पे। कसम से मामू, आपकी तीनों पोतियों ने आपको वर्गला कर पूरा का पूरा जोकर बना दिया है। अच्छा ये लें, जरा 1.5 पाव दही तो ला दें। थैंक यू। और तेरी तू बुढ़ा होगा तेरा बाप शराफुद्दीन। अम्मी, वो मैंने केक का मिक्सचर तैयार कर लिया। अच्छा अच्छा सुनो, वो जो रोस्ट के लिए चिकन रखा था ना उसे भी मैरिनेट कर दो। हाँ हाँ। अच्छा अम्मी, मैं रोज और मीट बॉल्स बना लूं? हाँ, कुतुब भाई की बच्चियां बहुत शौक से खाती हैं। ज़ौजा हलीमा सुल्तान साहिबा, अपने मजाजी खुदा का कुछ पता है? क्या शौक से खाते हैं? क्या चीज चाहिए आपको? जिस लठमार अंदाज में पूछा है ना, इसमें तो एक चुटकी जहर अदरक वाली चाय में मिला के पिला दो। जहर भी आजकल कहाँ खालिस आ रहा है। देख लो तुम्हारी माँ को बेवा बनने का कितना शौक है। मजाक कर रही है अम्मी। लेकिन मैं सीरियस हूँ, मुझे अपना नया कारोबार बिजनेस शुरू करना है। रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं जाके बैठ जाते आप? एक एक पाई का हिसाब लेती है तुम्हारी कंजूस औलाद। तो क्यों ना ले? 3 बार अपन की सारी जमा पूंजी दाव पर लगा चुके अपनी छत्ते लगा लगा के। बस यही खराबी है इस घर के लोगों में कि एक बात करी और ठका ठक हिस्ट्री शीट निकाल के सामने रख दी मेरे। बाबा फ्री होके करते हैं इस टॉपिक पे बात।
अभी आप फिलहाल बताएं कि नाश्ता क्या करना है आपने? हाँ, मेरा भेजा निकाल के फ्राई कर दो। इज्जत तो है नहीं इस घर में, कोई बस बातें करते रहते हैं, ऐसी पूछते रहते हैं। 2 लुकमों में ही खत्म हो। अरे अम्मी आप तो स्पीड हल्की कर लें अपनी, क्या हो गया आपको? कुछ खाया नहीं आपने? हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ है? वो यूनिवर्सिटी का कोई है डिनर, बर्थडे पार्टी किसी की, तो उसके लिए मुझे खाना तैयार करना है, घंटे में डिलीवर करना है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अरे वो है वहाँ पे खदे के सर पे सींग की तरह गायब हो जाती हो तुम। हाथ में खुजली हो रही थी, बस उसको दूर करने गए थे। नेहा खुदा के लिए कोई नई जुगाड़ मत लगाना। जुगाड़ नहीं लगाई, बस एक दरियाए घोड़े को 5,500 का इंजेक्शन लगा कर आ रहे। हर वक्त तीर कमान लेके फिरती रहती हो। मेरी कमान से निकला हुआ तीर कहाँ तक पहुँचेगा इस बात को तुमसे ज्यादा कौन जान सकता माय डियर सिस। तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? वहाँ इसकी समझदारी के ढक्कन ना कंपनी वालों ने बनाना छोड़ दिए। आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही करें। अच्छा सुनो, मुझे लगता है हमारा राइडर ना अभी पहुँच चुका हो। चलो कैंटीन चलते हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी वहाँ जाके। अच्छा ठीक है, मत खाना, चलो तो। हाँ तो बड़ा चिल माहौल चल रहा है। थोड़ी देर में रेड चिली जलेगी सबको। क्या खुशबू से चल रही है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप यहाँ? हाय आदम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके लिए केक लाऊं? कम से कम 350 कैलोरीज होंगी उसमें, क्यों हेरा? और इसको वर्कआउट भी करना पड़ेगा 1 घंटा और शायद पुशअप्स भी। थैंक्स आदम, तुम लोग एंजॉय करो। ओके। यार आदम, तुमने मेरे नाम पे ऑर्डर मंगवाया तुमने अपने रेस्टोरेंट से? मैं क्या अपने रेस्टोरेंट का डिफॉल्टर हूँ तो तुम्हारे नाम से खाना मंगवाऊंगा? लो आ गया, ये तो कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे। हो सकता है मन्नो सलवा आ गया हो तुम्हारे दोस्त के जन्मदिन पर। और भाई ऐसे मौजात तो अच्छे इंसानों के साथ ही होते हैं। हेलो भाई। हाँ तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो। लगता है इसमें लार्ज पिज्जा, बर्गर, पास्ता और बन कबाब होंगे। यार उसको कैसे पता पूरा मेन्यू? क्योंकि ये मनो सलवा तुम्हारे नाम से उस सल्फ्यूरिक एसिड ने मंगवाया। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये चलती फिरती क्लोरीन बम है ये लड़की। ये घटिया हरकत तुम्हारी थी ना नेहा? मैं कहा था ना, खुजली अगर नेहा कुतुबुद्दीन के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का ही होता। और अगर उसने अब्बा को बता दिया तो? क्या सबूत है सिल्वर स्पून के पास? हाँ, मनो सलवा का कोई सबूत नहीं। अब्बा बहुत डांटेंगे नेहा। तो तुम फिर से चुप करके सुन लेना। तुम्हारी इतना ढीठ नहीं हूँ मैं। बताते क्यों नहीं हो प्रोफेसर कुतुब को उसके कारनामे? यार फैमिली टर्म्स है हमारे। फैमिली टर्म्स का ये थोड़ी मतलब कि फुटबॉल की तरह तुम्हें पूरे कैंपस में यहाँ से वहाँ उछाले। पूरा हिसाब ले लूंगा मैं बहुत जल्द। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और यार तुम नहीं जानते कितने गहरे हैं ताल्लुका। गहराई थोड़ा कम कर लो, जमीन से पानी निकल आएगा। शर्म करो। तुम शर्म करो, इतनी छोटी सी लड़की पिंग पोंग बॉल की तरह तुम्हें यहाँ से वहाँ उछाल रही है। कहीं मोहब्बत का सीन ऑन तो नहीं कर लिया तुमने उसके साथ? अस्तगफुरुल्लाह, तौबा, अल्लाह ऐसा कभी ना हो। क्या बात कर रहे हो? करना भी नहीं, ऐसी लड़की तो तुम्हें हाइपरटेंशन का मरीज बना के छोड़ेगी। हाँ। अच्छा यार घर चल, मैं अपने हाथ में कॉफी पिलाता हूँ। नो थैंक्स, बिला वजह के ज्यादा ठूस लिया, मैं तो जा रहा हूँ। सरमद भाई ने ठीक करवाने दी होगी यार से। अल मुख्तसर 5,675 रुपए का टीका लगा उमर को, वो भी हमारे रेस्टोरेंट का। शुक्र करके 30% का डिस्काउंट चल रहा था, वरना 7,000 रुपए का बिल बनता। तो मसले वाली क्या बात है? पैसे वापस कर दो उमर के। उमर को पैसों की जरूरत है, लेकिन अकल की कमी तो है उसमें। भाई किसने कहा था कि प्रोफेसर कुतुब की इतनी ईवल जीनियस बच्चियों की जहानत को टेस्ट किया जाए? वैसे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस नेहा कुतुबुद्दीन का दिमाग जो है ना वो निकाल के प्रिजर्व करना चाहिए ताकि आगे जनरेशन स्टडी करें।
कि इविल जीनियस का दिमाग चलता कैसा है। लेकिन तुम्हें ये देखना है कि शाम को अब यही इविल जीनियसेस तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट देते हैं। बस कर दो नेहा, आज की तारीख में कितना शय फैलाओगी। अब मजीद मत करो उसके साथ। यार साशा प्लीज, ये मदर टेरेसा को तो चुप कराओ। लगता है किसी ने इसको बता दिया कि टेंशन लेने से कैलोरीज बर्न होती हैं। और अगर उसने सबके सामने गिफ्ट खोल दिया तो? शक्ल से जितना बेवकूफ लगता है उतना है नहीं। खुदाया, एक गिफ्ट रैप करने में तुम लोगों ने कमरे का क्या हाल बना दिया है। अब्बा के चहीते का गिफ्ट है, वो कहते हैं ना आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले। अस्तगफुरुल्लाह, कितनी वाहियात मिसालें देती हो तुम। मिली स्कूल में बता रही थी बड़ी तैयारियां हो रही है उसके घर में बर्थडे डिनर की। अच्छा मेरी बात सुनो, कान खोल के, तीनों की तीनों मुंह पे टेप लगाकर बहुत ही मौदबाना तरीके से बैठोगी तुम वहां, क्योंकि अब्बा साथ होंगे। अरे उल्फत बेगम, बस उल्फत के तकाजे निभाती रहना। मुझे तो अभी से फीलिंग आना शुरू हो गई जैसे हम कोई जेल में पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी जेलर साहब के साथ। और मुझे फीलिंग आ रही है कि जरूर वहां जाकर कोई धमाल डालेगी ये वहां। नेहा खुदा के लिए हाथ थोड़ा हल्का रखो। अच्छा ये लो रख दिया। ये किसी दिन ना खुद भी मरेगी और तुम्हें भी मरवाएगी, देख लेना। भाई हम तो बाजी के मुरीद हैं, जो ये कहती है हम तो वही करते हैं। ओए मर जाओ तुम। यार क्या पक्का निशाना है तुम्हारा महा, किसी हीरो के सीने पे लग गया तो बस सीन ऑन हो जाएगा तुम्हारा। मेरा सीन ऑन हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा सीना जरूर ऑफ हो जाएगा अब्बा के हाथों। लिख लो मेरी बात। अल्लाह ना करे। चलो ना रैप करो, मैं तुम्हारे लिए रखूं सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, उफ हैंडसम तो अब भी मैं बहुत हूँ। दद्दू जल्दी से मेरा आईलाइनर लगा दे। अरे भाई रहने दो, अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ हूँ। उससे कहो ना नेहा से। तो तू बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप ऑलरेडी। ऐसा करिए आईलाइनर लगा देना, मुझे पता है आपसे बेहतर आईलाइनर पूरे खानदान में कोई नहीं लगा सकता। खैर अब इतनी तारीफ कर रही है तो चलो लगा देता हूँ, बैठो। चले चले ये ले जल्दी 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 जल्दी। यार ये आईलाइनर तो किसी अच्छी कंपनी का ले लेती ना। है लगता है मुझे अगला पैकेज किसी मेकअप के ब्रांड का करना पड़ेगा। तो तू ठीक तो है। चल बताओ स्मूथ लगाऊं या क्लासिक? कोई भी लगा ले, बस अब्बा को ना दिखे। बेटा मैं तो ऐसा लगाऊंगा कि तुझे भी नहीं दिखेगा। चले लगा। दादू मैं कैसी लग रही हूँ? सत्ते माशाल्लाह, बिल्कुल हरी मिर्च लग रही है तुम। सबका तो बनता है भैया। वो दद्दू मेरे ना हालात बहुत खराब चल रहे हैं, तो ना ये सदके के पैसे मुझे दे दें। हाँ हरगिज़ भी नहीं, पिछली दफा भी गोलगप्पे खा गई थी तुम लोग अब तक रेडी नहीं हुए, अब्बा गुस्सा हो रहे हैं बाहर। चलो मेरा ब्रेसलेट उतारो। क्या ये मैं पहनूंगी? उतारो जल्दी इसको देखिए, उतारो नेहा। कैश मी तुम्हारी तो मैं कलाई छोड़ दूंगी। अरे जूतों समेत मेरे बिस्तर पे चढ़ गई। चुड़ैल बना दिया, बेचारी बच्ची को चुड़ैल बना दिया। क्या कर रही है? मेरे कमरे को जंगल मैदान बना दिया। अरे कहाँ रहे? चलना है कि नहीं? क्या हार सिंगार चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? अब्बा वो नेहा की वजह से लेट हो रहे हैं हम लोग। नेहा क्या चल रहा है? अब्बा साशा का लाइनर नहीं लग रहा था। मैं लगा दूं जाके। अब्बा नेहा बाजी झूठ बोल रही है, मैं लाइनर नहीं लगा रही थी, मैं दद्दू को शूज ढूंढ कर दे रही थी। कुछ शो स्टॉपर जैसी फीलिंग। बाबा क्या क्या ये दद्दू का स्टाइल है, चमक दमक से मंगवाया है। ये क्या है? ये कार्टून चीजें अजीब और गरीब, ये मंगवाया आपने वहां से? क्या बुराई है इनमें? खुदा का खौफ करें, अपनी उम्र देखें और हुलिया देखें। सठिया गए आप क्या? सठिया तो तुम गए हो मियाँ, 55 की उम्र में बुड्ढों वाली हरकतें कर रहे हो। ऐसी फीके रंग की शर्टें कोई मुझे दे तो मुफ्त में भी ना पहनूं मैं। तुम तीनों में से कौन है इनका डिजाइनर? अपना डिजाइनर मैं खुद हूं मियाँ। मेरा स्टाइल मेरा मसला, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो बेशक ना देखे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेट्स गो गर्ल्स। यस क्या बात है? जो जो इनकी उम्र बढ़ रही है इनका दिमाग सुखड़ता जा रहा है। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो? छोड़िए, इस उम्र में कहाँ समझेंगे मामू। मैं ऐलान ला ताल्लुक की छपवा दूंगा अखबार में। वैसे रेट्स काफी हाई चल रहे हैं इश्तेहारात के। मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं, मैं बस जनरल नॉलेज के लिए बता रही थी। ओके क्या जरूरत है तुम्हें? चलो
हाय बिल्ली, हाय आदम भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आदम भाई मेरी भी नेल पॉलिश लगा दें प्लीज। ओके। साशा, कौन कौन आया? सब आए हैं। सारे घर वाले? हाँ, वो नेहा आपकी महाबाजी आई है। जी जी, जल्दी से नेल पॉलिश लगा दें प्लीज। होगी तसल्ली? हाँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, टेबल सेट करना है मुझे। बेहतर है आप टेबल सेटिंग पर ध्यान दें, वो दूसरी सेटिंग जो है ना वो मुश्किल है, टेक्निकल एरर्स है ना उसमें। कौन करो? वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में तो फिर मैं मिनटों में सेट कर दूंगी। एक्चुअली बेटा, एक नया सॉफ्टवेयर है, वो आपकी महाबाजी के दिमाग में इंस्टॉल करवाना है। भाई भाई आपको पता है साशा नानो के लिए एक नई ऐप बना रही है, tamannamarriage.com। हाँ? रियली? जी, और मैं उनको सरप्राइज दूंगी। ओके बॉयज, हरी आप जल्दी जल्दी करो, नीचे गेस्ट आ गए। नहीं, मॉडर्न हो गई आप। मॉडर्न तो मैं हूँ बाय द वे, जल्दी से आओ। खुदा का वास्ता उतार दे अपनी टोपी और चश्मे। उतार दे, बस कर दे अब्बा प्लीज, कुछ तो खुदा का खौफ। चलते हैं मेरे हुस्न से। लो आ गया करार आ गया, ये लो। थैंक यू। कुछ तो सिखाओ अपनी बेटियों को, ये होता है इंटीरियर। घर की सेटिंग देख लो, हर चीज कैसे सिमटी हुई, सलीके से रखी हुई। चलो शुरू हो गए अब्बा की कसीदे। भाई अपनी बेटियों से कहो कि कुछ सीख लें इस घर के लड़कों से। जब सर पर पड़ेगी तो सीख लेंगी। वैसे मियां कुतुब, तुम यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे दे के थकते नहीं हो जो यहाँ भी शुरू हो गए? हाँ भाई, तमन्ना तो नाम ही डिजायर का है, आमीन भरोसे और एतमाद का। तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करो भाई, तुम्हारे दोनों बेटों के लिए ऐसी पोपट लड़कियां ढूंढ के लाऊंगी कि तुम देखती रह जाओ कि दिल झूम झूम जाएगा। हाँ, एक ही खानदान की। हाँ नहीं तो नानो नापाक इरादों से देख रहे हैं शायद हमें। घर में रौनकें आ गई हमारे, तो मजा आएगा। कैसी हैं आप तमन्ना खाला? टिकट की तो नजर आ रही। लगता है आंखें बिल्कुल ही फूट गई। सफीउल्लाह, खैर से कब कराया ऑपरेशन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, जरा करीब आकर देखिएगा। चश्मे का नंबर बढ़वा लो, ये लाली आंखों की देख के अजीब अजीब तरफ दिमाग जा रहा है मेरा। चलो जाओ तुम तीनों जाओ, पूछो हलीमा भाभी से किसी हेल्प की जरूरत है उन्हें या नहीं। बेटा जरा ध्यान से। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा क्रिस्टल का बोल तोड़ दिया था, याद है? खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफा जरा बड़ा पीस देख। उल्फत, लड़कियां बास की तरह बड़ी हो गई, सर इनका भी कुछ सोचो। तमन्ना खाला, इसे कहाँ होश इस बात का। कोई होशमंदों से पूछे कि बेखुदी क्या चीज होती है। आय हाय, लक्षण तो देखो बड़े मियां के, ऐसे चमक रहे हैं जैसे दूसरी शादी का इरादा है तुम्हारे अब्बा का। देखो ऐसा हो भी सकता अगर रिश्ता अच्छा हो। अस्तगफुरुल्लाह। ये अस्तगफुरुल्लाह की बात क्या हो गई भाई? इंसान को जीवन साथी की किसी भी वक्त उम्र में जरूरत पड़ सकती है। तो फिर आ जाओ फीस लेके रजिस्ट्रेशन कराने। हाँ लीजिए, लाया हूँ मैं शनाख्ती कार्ड। और अब अब्बा बस कर दें। तमन्ना खाला, ये बताइए कि वो सुल्तान नहीं नजर आ रहे, कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, आज तो दो चांद उतरे मेरे आंगन में। आपकी मोहब्बत है आंटी। और मोहब्बत होगी क्यों नहीं? तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई थी तो नर्स ने तुम्हें सबसे पहले मेरी गोद में दिया था, और मुझे तुम्हें सरमद ने सबसे पहले उठाया था। 5 साल का तो था वो। है कहाँ सरमद भाई? ऊपर ही है। बल्कि जाओ उनको जल्दी से नीचे बुला के लाओ, सामान सेट करें टेबल पे। मैं भी आती। अरे वाह, माँ ने कुक बना दिया, बहन ने मेकअप आर्टिस्ट, अब बीवी ना जाने क्या बनाएगी। बेवकूफ, बनाने की जरूरत नहीं है। और नेहा कैसी हो? आज तो बिल्कुल फिट फाट। हाँ, तुम्हारी फिटनेस की काफी किस्से कहानियां सुनी है मैंने। मलिए, हमारा हो गया, चलो जाओ अम्मी की हेल्प करो। नेहा बाजी देखिए, आदम भैया ने कितनी नफासत से लगाई है मेरी नेल पॉलिश। ये चूना भी बड़ी नफासत से लगाते हैं। हाँ, उस मामले में तो मैं तुम्हें मुर्शिद मानता हूँ। यार तुम दोनों को क्या हो गया है? जब से तुम दोनों पैदा हुए हो आपस में लड़ते रहते हो। इसे लगता है कि मैंने उसका बाप छीन लिया। हाँ तो कौन सा गलत लगता है मुझे?
बचपन से कब्जा माफिया बनकर बैठे रहता था ये अब्बा की गोद में। हाँ, और तुम हमेशा बहती हुई नाक के साथ मेरी माँ के पास आती थी साफ करवाने के लिए, गंदी। बताऊं मैं तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें ये इसकी बचपन की डिटेल्स कैसे याद है? कैसे नहीं याद होंगी, 1000 साल बड़ा जो है। नेहा, तुम अभी तक क्या बैठी हो? तुम्हें आंटी ने सरमत और आदम को बुलवाने के लिए भेजा था ना? कैसी माँ? ठीक हो सरमत भाई? चलो चले यार, आ जाओ, चलो। आंटी, इतने सुघड़ बेटे आपने अल्लाह ताला से स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए थे क्या? तुम्हें पता है सरमत की दफा तो मैंने सूरह यूसुफ का वजीफा किया था। और आदम की दफा? आदम की दफा तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी पैदा हो। वो टपक पड़ा, सेम हमारे घर की तरह। अब्बा की ख्वाहिश थी कि बेटे हो, और मैंने और साशा ने एंट्री मार दी। तब से दुनिया से खफा है। नहीं भाई नहीं, कुतुब भाई तुम तीनों से बहुत प्यार करते हैं। अरे रहने दे आंटी, मुझे तो ऐसा कोई सीन याद नहीं। सारा बचपन बस अब्बा की डांट खाते और उनकी घूरियां बर्दाश्त करते गुजरा है। अच्छा बस चुप कर जाओ, तुम हर जगह अब्बा की शिकायतें लेके बैठ जाती हो। कितनी समझदार है आप। मैं आपकी हेल्प कर पाऊं? हाँ क्यों नहीं, ये दही पहनते। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं कल मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं। नेहा बेटा एक ग्लास रखा ना मेज पे। हर जगह रट्टा नहीं, अकल भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या है? हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे आदि बेटा, हैप्पी बर्थडे। खुदा गवाह, जब भी आप आदि कहते हैं ना, कोई ना कोई नुकसान पूरा करके आते हैं। अरे नुकसान कैसा? देखो गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए, हैं? अरे अभी नहीं, सबके सामने दूंगा ताकि सबको पता चले तुम्हारा बेरोजगार बाप भी तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो नेहा बाजी लेकर आई है। बड़ी मुश्किल से ढूंढा था हमने। अरे भाई तुम लोगों ने यही महफिल जमा ली है, चलो लेके चलो सब डाइनिंग टेबल पे, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो, बर्थडे केक काटे। हाँ भाई चलो 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 चलो, आ जाओ। वाह भाई वाह, क्या दौर था वो भी, जब सुबह और शाम इस घर में ऐसी महफिलें सजा करती थी। हाँ, बहुत ही नेक आदमी था तुम्हारा बाप। वो क्या गया, महफिल नहीं उजड़ गई। अरे वो उल्फत भाभी, ये टिक्का ट्राई करें। सरमत ने नई रेसिपी ट्राई की है। जी मैं ले रही हूँ। उल्फत तुम कुछ ले ही नहीं रही, ये कबाब ट्राई करो ना, ये सरमत ने बनाए। मैं सब खाऊंगी तमन्ना खाला। भाई हलीमा भाभी बहुत उम्दा चिकन कढ़ाई बनाई है। ये आपके स्टूडेंट का ही कारनामा है कुतुब भाई। तभी नमक थोड़ा ज्यादा है। क्या कहा? अब कुछ नहीं कह रही, खाना बहुत अच्छा बना है। भाई कुतुब वाली बेटी माँ को दिल रखना खूब आता है भाई। अपने दद्दू पे गई है। अब आपने ये पास्ता जरूर खाना है, ये आदम ने बनाया है। भाभी ये बताएं, आपने भी कुछ बनाया है, सिर्फ लड़कों को काम पर लगाए रखा था? नहीं आंटी, अम्मी सारा कुछ करती हैं, मैं और आदम तो बस हेल्प कर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, भाई बीवियां इनकी बहुत राज करेंगी। आदम यहाँ तो अपने सर के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सांप क्यों सूंघ जाता है तुम्हें? वो दिल से इज्जत करता है इनकी। हाँ, इतनी तो कुतुब की सगी औलाद ने भी नहीं की होगी। हाँ वाकई, अपने सगे बाप से ज्यादा अपने उस्ताद की इज्जत करता है। वो बाबा आप ये आराम से खाएं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिली जरा बात करनी है, जरा लो ना। तुम्हें मना किया ना, मैं खाने पे आई हूँ, मुझे बार बार कॉल मत करो। क्या डफर, तुम उस ग्रेजुएट कजिन से शादी के लिए हाँ कर रही हो? मना करो फौरन। सब बिजनेस देखा है तुमने, बस मना करो फौरन। हो गई तसल्ली, चलें। अब आपकी साइकोलॉजी किताब ये बोलती है कि लोगों को उनकी एजुकेशन डिग्री के हिसाब से परखा जाता है। नहीं तो अभी आपकी फोन कॉल सुन ली, सॉरी। मैं तो अपनी दोस्त के कजिन के बारे में बात कर रही थी। इतना पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी शऊर नहीं है। ऐसी डिग्री का क्या फायदा कि शऊर ही ना मिले आपको? इस लिहाज से कह रही थी आप? क्यों, सब ठीक है? हाँ अब तो सब ठीक है, चल। हाँ तुम्हारा केक कटवाएं। हाँ मेरा काटता है, आपका तो कट चुका है।
नहीं वो